नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी के लेक्चर नंबर 59 के। इसमें आज हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं। रोज के तरीके से आप लोगों से मैं 10 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। 10 क्वेश्चन रिलेटेड जितनी भी थ्योरी होगी उन सभी थ्योरीज को पूछूंगा। इसके साथ साथ इसमें जो कुछ भी समझाने वाली चीज़ें होंगी उन सभी चीज़ों को मैं आपको समझाऊंगा भी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने एक कोर्स लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपको एक अच्छे तरीके से पढ़ाई मिल जाए जिसमें आपको ये इतने ढेर सारे सब्जेक्ट जो आपने बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ रखे हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में, ये जो सभी सब्जेक्ट हैं इन सभी सब्जेक्ट की बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक एक अच्छे तरीके से तैयारी करा दी जाए, तो आपको क्या करना है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 1000 रुपये का पेमेंट करना है। इसको पेमेंट करने के बाद आपको जो कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा उसमें इन सभी सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। साथ में आपको जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसकी उसकी नोट्स भी मिलेगी जो कि आप अपने पास रख सकते हो रिवीजन के लिए। ये जो कोर्स आप पढ़ लोगे तो इससे रिलेटेड इसको पढ़ने के बाद फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे वो कोई स्टेट का हो, चाहे किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, किसी भी तरीके का बीएससी एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर जिसमें सिलेबस में आता है उस टाइप का अगर एग्जाम है तो आप इस कोर्स को खरीद के पढ़ के अच्छे से तैयारी कर सकते हो। इसको लेने के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। ये इतना मोर देन सफिशिएंट होगा आपको पढ़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो परचेज कर लो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। और इससे रिलेटेड अगर और आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप क्या करो कि ये मेरा नंबर है 9792771793। इस नंबर पर आप हमारे पास क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। कॉल करने के बाद आपको जो इस नंबर से रिलेटेड जो जानकारी है कोर्स से रिलेटेड, ये सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, देखते हैं हमारा टॉपिक क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हिच क्रॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ कवर क्रॉप। इनमें से कौन सी क्रॉप ऐसी है जो कि कवर क्रॉप का एग्जाम्पल होती है। ग्राउंडनट, कॉटन, जूट या फिर शुगर केन, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कवर क्रॉप का ऑप्शन है आपका। ठीक, कवर क्रॉप इनमें से कौन सी है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ग्राउंडनट। ये जो मूंगफली की फसल होती है इस तरीके की कवर क्रॉप होती है। कवर क्रॉप्स लाइक ग्राउंडनट प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम इरोजन एंड मॉइस्चर लॉस। ठीक, ध्यान से समझना, जितने भी कवर क्रॉप होती है इसमें जो ग्राउंडनट होता है वो एक तरीके के सॉइल इरोजन को रोकता है और मॉइस्चर को रोकता है, मॉइस्चर के लॉस को। ध्यान से समझना इसको। कवर क्रॉप का क्या मतलब होता है, कवर करने का मतलब होता है ढक देना। ठीक, ढा से ढक्कन, ढक देना। अब ढक देना कैसे, जैसे मान लो अपनी ये फील्ड है। अब इस फील्ड में, अगर इस फील्ड में हमने क्रॉप लगा रखी है कोई, ठीक, और वो क्रॉप जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे लगा रखी है, जो मैंने आपको ये बता रहा हूँ ये चीज, मान लो यहाँ यहाँ पर ऐसे क्रॉप लगाई हुई है। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये वाला जो बीच का ये सब पोर्शन है, ये सब पोर्शन में कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर कोई एक ऐसी क्रॉप हो जो यहाँ ग्रो हो रही है और इतनी दूर तक ऐसे जमीन पर फैल जा रही है, ठीक, ऐसे पूरी जमीन को कवर कर ले रही है, तो इस टाइप की क्रॉप को हम क्या बोलते हैं, कवर क्रॉप बोलते हैं। तो कहने का मतलब जब इसकी आप बुआई कर देते हो कवर क्रॉप की, तब आप अगर ऊपर से देखोगे तो आपको जमीन नहीं दिखेगी, पूरी पत्तियां दिखेंगी। पूरा जो पौधा होता है ये एक तरीके से मिट्टी को कवर कर लेता है। तो अगर मिट्टी को कवर कर लेगा तो जो वाटर या सॉइल इरोजन जो होता है विंड की वजह से, ये आपका नहीं होगा। इसके साथ साथ जो मॉइस्चर है वो भी आपके फसल में सुरक्षित बना रहेगा। जो मिट्टी है उसके अंदर मॉइस्चर भी सुरक्षित बना रहता है। दे प्रोवाइड कैनोपी टू रिड्यूस इवापोरेशन एंड वीट ग्रोथ। और जब मिट्टी जो है जब ये कवर रहेगी तो जो खरपतवार की ग्रोथ है वो भी नहीं होती है। तो ग्राउंडनट इनरिच सॉइल एंड नाइट्रोजन एज ए लेग्यूम, क्योंकि ग्राउंडनट जो है वो एक लेगुमिनस क्रॉप होती है। इस वजह से जब हम इसकी खेती करते हैं तो हमारी जो सॉइल है उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है। इसके साथ साथ बात करें तो इट प्रोवाइड सॉइल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट। ये सॉइल स्ट्रक्चर भी सुधारता है और इसके साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट भी खेत में ज़्यादा खेत में बढ़ाने का काम करता है ये मूंगफली। अदर क्रॉप में जैसे लोबिया है, स्वीट पोटैटो है, तो चाहे लोबिया की खेती करो, चाहे इसकी करो, चाहे मूंग की करो, या फिर उड़द की खेती करो या ग्राउंडनट की खेती करो, ये सभी क्रॉप कैसी होती हैं, एक तरीके की कवर क्रॉप होती हैं। जब इनकी हम खेती करते हैं तो मिट्टी जो हमारी है वो बिल्कुल ढक जाती है, मिट्टी की जो ऊपरी सतह है बिल्कुल ढकी रहती है। Which of the following is an example of complementary crop? complementary crop का कौन सा एग्जाम्पल है। ज्वार प्लस लोबिया, मस्टर्ड प्लस बरसीन, अरहर प्लस फेंस, अरहर के साथ साथ बाड़ लगाना, या फिर स्वीट पोटैटो प्लस यूकेलिप्टस।
इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो आपका कम्प्लीमेंट्री क्रॉप का एग्जाम्पल है? तो आपका जो ज्वार प्लस लोबिया है, ये एक तरीके का क्या है, कम्प्लीमेंट्री क्रॉप का एग्जाम्पल है। कम्प्लीमेंट्री क्रॉप क्या होती है? ये दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होती है अगर हम इनको इंटर क्रॉप में लगाते हैं। जैसे मान लो कि क्रॉप ए है और क्रॉप बी है, दोनों को एक ही खेत में हमने ग्रो कर रखा है। अब क्योंकि हमने एक ही खेत में ग्रो कर रखा है, तो ये इसको फायदा देगा और ये एक इसको फायदा देगा। दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट करेंगे। जैसे जो लोबिया है, लोबिया जो स्थिरीकरण करता है वो इसको मिल जाएगा, और इससे जो चीजें मिलती हैं तो वो लोबिया यूज कर लेगा। तो दोनों एक दूसरे के पूरा का काम करते हैं। जैसे ज्वार प्रोवाइड करता है फिजिकल सपोर्ट टू क्लाइंब लोबिया। लोबिया जो होता है उसको चढ़ने के लिए, क्योंकि ये एक तरीके की लता वाली क्रॉप होती है, तो जो लोबिया होती है वो ज्वार के पौधे पर ऐसे चढ़ जाती है, उसी पे लपेट लेती है। तो क्या मिल गया? लोबिया को सपोर्ट मिल गया, और ज्वार को क्या मिल गया? ज्वार को क्या मिल गया? लोबिया ए लेग्यूम फिक्स नाइट्रोजन बेनिफिटिंग ज्वार। ठीक, तो यानी कि ज्वार को क्या मिल गया? ज्वार को नाइट्रोजन मिल गया जो कि लोबिया ने फिक्स किया था, और लोबिया को क्या मिल गया? एक सपोर्ट मिल गया जिससे कि वो ऊपर को जा पाए, वरना वो जमीन पर ही पड़ा रहता, और इसमें जो भी लोबिया लगता वो सभी जमीन पर रहने की वजह से सिंचाई करते समय सड़ जाता, खराब होता। तो दोनों एक दूसरे के लिए लाभकारी होते हैं। दिस कॉम्बिनेशन इनहांस ओवरऑल फील्ड प्रोडक्टिविटी। हमारी जो प्रोडक्टिविटी है पूरे फील्ड की, वो एक तरीके से बढ़ जाती है अगर हम कम्प्लीमेंट्री क्रॉप को एक साथ उगाते हैं। इट रिड्यूसेस द नीड ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर। ये सिंथेटिक फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं, जैसे यूरिया यूज करना पड़ता है हमको, तो यूरिया के यूज को भी ये हम इस तरीके से घटा सकते हैं। इस तरीके से एक और अच्छा सा एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि मटर जो होता है वो सरसों के खेत में, ठीक, सरसों में मटर की बुआई कर देना। तो मटर जो होता है वो सरसों के पौधे पे ऐसे पूरा लपेट जाता है, और बाद में जब हम सरसों और मटर दोनों एक साथ पक जाते हैं, इनकी कटाई करते हैं, तो थ्रेसिंग में मटर बड़े बड़े होते हैं, तो मटर अलग हो जाता है हमारा और सरसों अलग हो जाता है। इस तरीके से हम कर सकते हैं कम्प्लीमेंट्री क्रॉप के तरीके से। कुछ क्रॉप एन एग्जाम्पल ऑफ ले क्रॉप। ले क्रॉप का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? बरसीन है, कॉटन है, जूट है, या फिर शुगर केन है? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो आपका ले क्रॉप का एक अच्छा एग्जाम्पल है? तो ले क्रॉप का जो आपका एग्जाम्पल है वो है बरसीन। ले क्रॉप लाइक बरसीन आर ग्रोन फॉर ग्राजिंग एंड फॉडर फॉर लाइव स्टॉक। ले क्रॉप का मतलब होता है ऐसी क्रॉप जिनको हम घास के लिए या फिर चारागाह के लिए ग्रो करते हैं। जैसे बरसीन जो है, इसको हम घास के लिए यूज करते हैं, बोले तो हमारे जानवर इसको खाते हैं फॉडर के रूप में, हरे चारे के रूप में, और साथ में इसका हम चारागाह के तरीके से भी यूज कर सकते हैं, जिसमें हमारी भेड़ बकरियां गाय भैंस जाती हैं चरने के लिए। बरसीन जो होती है ये हाई क्वालिटी फॉडर होता है जिसके अंदर प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इट कैन बी हार्वेस्टेड मल्टीपल टाइम इन ए सीजन। एक सीजन में इसको लगभग 4 से 5 बार इसकी हम कटाई कर देते हैं, अगर हमको केवल फॉडर लेनी है। और अगर हमको फॉडर के साथ साथ बरसीन का सीड भी लेना है, फॉडर प्लस सीड, तो हमको कितनी बार करना चाहिए? तो केवल और केवल 3 बार हम इसकी क्रॉप कटिंग, मतलब 3 बार इसकी कटाई करते हैं। इसके बाद जब चौथी बार ग्रो होता है तो उसको फ्लावरिंग तक जाने देते हैं। और अगर फॉडर के लिए लेना है तो 4 से 5 बार हम इसकी कटाई आराम से कर सकते हैं। बरसीन इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी एज ए लिग्यूम। ध्यान से समझना, क्योंकि ये भी एक लिग्यूम क्रॉप है, तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। इसके साथ साथ और चीज मैं बताऊं, जैसे आपको 4 या 5 बार भी मैंने बोला, तो आप केवल 4 बार अगर इसकी क्रॉप कटिंग करो, 5वीं बार जो है, 5वीं बार ये ग्रो हो रहा है, तो फ्लावरिंग से जस्ट पहले इसको मिट्टी में मिला दो, तो एक तरीके से आपका ग्रीन मेन्योर भी हो जाएगा, और इसकी मदद से आपके जो खेत है उस खेत में ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ जाएगा और नाइट्रोजन भी बढ़ जाएगा। तो बरसीन जो है एक तरीके की आपकी फॉडर क्रॉप भी है, ग्राजिंग की क्रॉप भी है, और इसके साथ साथ एक तरीके की ग्रीन मेन्योर क्रॉप भी है। इट इज कॉमनली ग्रोन इन रबी सीजन। इसको रबी सीजन में, रबी सीजन बोले तो विंटर सीजन में इसको ग्रो किया जाता है। व्हिच क्रॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ नर्स क्रॉप। नर्स क्रॉप का एग्जाम्पल कौन सा है? राई इन पीस, इसके साथ साथ स्वीट पोटैटो इन यूकेलिप्टस, अरहर अलोंग फेंस, एंड लोबिया एज ए कवर क्रॉप। तो इसमें जो आपका एग्जाम्पल है नर्स क्रॉप का, नर्स क्रॉप में यानी कि राई में मटर अगर हम बुआई करते हैं तो एक नर्स क्रॉप होती है। नर्स क्रॉप समझना, नर्स क्रॉप लाइक राई प्रोवाइड शेड एंड सपोर्ट फॉर द अदर क्रॉप लाइक पीस। अब इसमें ध्यान से समझना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कम्प्लीमेंट्री क्रॉप, कम्प्लीमेंट्री क्रॉप में भी आएगा और नर्स क्रॉप में भी आएगा, दोनों में आएगा ये। तो इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल कि ये तो आप ऐसे बता रहे हो। नर्स क्रॉप जब हम कहते हैं, जब कोई एक क्रॉप होती है दूसरे क्रॉप को सपोर्ट करती है। यहाँ पहली क्रॉप के बारे में बात ही नहीं हो रही है। जैसे मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, ये तो दूसरी चीज हो गई, तुम मेरी मदद कर रहे हो, इसके यहाँ पर बात ही नहीं हो रही। तो इसमें इस तरीके से समझो कि जब हम सरसों के खेत में मटर लगाते हैं तो मटर को यहाँ पर थोड़ा सा छांव भी मिल जाता है,
और इसके साथ-साथ एक सहारा मिल जाता है जिससे मटर ग्रो हो पाए, तो ये चीज़ हो जाती है। अब क्योंकि मटर लेग्यूम भी स्थिरीकरण करता है, इस वजह से यहाँ पर सरसों को भी फ़ायदा हो जाता है। तो ये दोनों एग्ज़ाम्पल नर्स क्रॉप के भी एग्ज़ाम्पल है ये, और ये अपनी कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप का भी एग्ज़ाम्पल आता है। राइस प्रोटेक्ट यंग पी प्लांट फॉर एक्सेसिव सनलाइट एंड विंड, बहुत तेज़ हवा से और बहुत ज़्यादा सनलाइट से ये जो हमारा मटर होता है ये सुरक्षित रहता है जब हम इसको हम राई में बुआई करते हैं। इट हेल्प्स इन बूट्स इन वीड सप्रेशन ड्यूरिंग अर्ली ग्रोथ स्टेज, जब अर्ली ग्रोथ स्टेज होती है तो उस समय पर ये क्या करता है कि खरपतवार के ग्रोथ को भी रोक लेता है। राई इज हार्वेस्टेड अर्ली अलोइंग पी इज ग्रो फुल्ली, राई को हम थोड़ा-सा पहले काट लेते हैं और इसके बाद जो मटर होता है, वो बाद में फुल्ली ग्रो होने लगता है, अच्छे से ग्रो हो जाता है। लेकिन अधिकतर जो हम क्रॉप ग्रो करते हैं, उसमें राई और जो मटर होता है हमारा, वो दोनों एक ही साथ ग्रो हो जाता है, एक ही साथ पक जाता है, तो एक ही साथ इसकी हम हार्वेस्टिंग भी कर लेते हैं। दिस प्रैक्टिस एनहांस क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट एंड यील्ड, क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट हमारी अच्छी हो जाती है, बोले तो मटर की फसल अच्छे से ग्रो हो जाएगी, अच्छी से यील्ड देगी, तो हमारा जो प्रोडक्शन है, वो भी बढ़ जाता है। आगे बात करते हैं, व्हाट इज पेयर्ड रो क्रॉपिंग प्राइमरली यूज फॉर। पेयर्ड रो क्रॉपिंग प्राइमरली किसके लिए यूज होता है? इंक्रीज यील्ड, कंजर्व मॉइस्चर, रिड्यूस वीड या इनहांस फर्टिलिटी। तो इसमें जो पेयर्ड रो क्रॉपिंग होती है वो किसके लिए यूज होती है? सबसे पहले आप ध्यान से समझना पेयर्ड रो क्रॉपिंग क्या होती है, मैं अभी आपको बताऊंगा। फिलहाल एग्जाम्पल इसका जो है वो कंजर्व मॉइस्चर, जो पेयर्ड रो क्रॉपिंग होती है ये मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए यूज करी जाती है। बात करते हैं पेयर्ड रो क्रॉपिंग कंजर्व मॉइस्चर बाय रिड्यूसिंग इवापोरेशन इन ड्राई लैंड। अगर ड्राई लैंड एरिया में हम ग्रोइंग कर रहे हैं, मैंने आप लोगों को बताया था एक ड्राई फार्मिंग होता है, एक ड्राई लैंड फार्मिंग होता है। तो अगर ड्राई लैंड फार्मिंग होता है, जब मैंने कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर जो पढ़ा रहा हूँ, नीमराज सुंडा जी को जो मैंने पूरी प्लेलिस्ट पढ़ा रखी है, उसमें मैंने इन चीज़ों को बताया है। तो जब ड्राई लैंड जो फार्मिंग होती है, वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि यहाँ पर एक खेत है, ठीक? ये अपना खेत हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। मान लो कि हम खेत में इस तरीके से 10 लाइन ग्रो करने वाले थे, ठीक? कितनी लाइन? 10 रो हम ग्रो करने वाले थे किसी फसल की। अब क्योंकि हमारे पास पानी की कमी है, तो हम क्या करेंगे कि दसों फसलों को तो पानी दे नहीं सकते। 10 रो को मान लो पानी देने की हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ये एक-एक करके ये फसलों इस वाले को एक-एक करके कम कर देंगे। अब जब हम एक-एक करके कम कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 1, 2, 3, 4, 5, जो 10 रहा, जो 10 था अब हमारे पास केवल 5 बचा, तो इसको हम बोलते हैं स्किप रो क्रॉपिंग, ठीक? सॉरी पेड रो क्रॉपिंग, सॉरी ये तो मैंने स्किप रो क्रॉपिंग का बता दिया। पेड रो क्रॉपिंग कंजर्व मॉइस्चर, देखो ध्यान से, इट प्रोवाइड रिमूविंग एवरी थर्ड रो एंड अलाउ वाटर रिटेंशन। इसमें एवरी थर्ड रो यानी कि ऐसे ध्यान से समझना, इस तरीके से मैंने बना दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब यहाँ पर एक इसको हटा देंगे, ठीक? इसको हटा दिया और इसके साथ-साथ 1, 2, 3 हटा दिया, फिर इसको हटा दिया और इसको हटा दिया। इस तरीके से हटा दिया, तो यानी कि बीच-बीच में हमको ये थोड़ी-सी जगह मिल गई। अब ये थोड़ी-सी जगह मिल गई, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपने वाटर रिटेंशन को बढ़ा पाते हैं। तो हमारी जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है, कम पानी में हम ज़्यादा खेती कर पाते हैं। दिस मेथड इज़ सूटेबल फॉर एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। ये वाला जो है अपना स्किप रो क्रॉपिंग है, इसको मैं अभी आगे चल के डिटेल में समझाऊँगा, तो इसको आप दिमाग से निकाल लो। फिलहाल ऐसे समझो, ठीक? इट इम्प्रूव वाटर यूज इफिशियंसी फॉर क्रॉप, क्रॉप की वाटर यूज इफिशियंसी इससे बढ़ जाती है। इट इज ऑफ्टन यूज फॉर क्रॉप लाइक सोरगम एंड मिलेट, सोरगम और मिलेट में भी इस तरीके की क्रॉपिंग सिस्टम हम इस तरीके से इरिगेशन सिस्टम हम यूज कर सकते हैं। व्हिच क्रॉप इज एन एग्जांपल ऑफ ए रेस्टोरेटिव क्रॉप, रेस्टोरेटिव क्रॉप का इनमें से कौन सा एग्जांपल है? लेग्यूम है, कॉटन है, जूट है या फिर शुगर केन है? तो रेस्टोरेटिव क्रॉप का जो आपका एग्जांपल है वो है लेग्यूम। रेस्टोरेटिव क्रॉप क्या होती है? रेस्टोरेटिव क्रॉप लाइक लेग्यूम इनरिच सॉइल थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन। ध्यान से समझना, रेस्टोरेटिव क्रॉप जो होती है वो हमारे फील्ड को रिस्टोर करती है। रिस्टोर कैसे करती है? जैसे मान लो कि हमने इसमें दलहनी फसल लगाने से पहले हमने मान लो कि इसमें हमने राइस की खेती करी थी, फील्ड में अपनी क्या करी थी, कर रखी थी, राइस की खेती कर रखी थी। अब राइस की खेती में क्योंकि नाइट्रोजन की डिमांड ज़्यादा होती है, तो अब ये नाइट्रोजन ज़्यादातर हमारा मिट्टी से निकल जाएगा। तो मिट्टी एक तरीके से समझो कि वो वीक हो जाती है, इसके अंदर से न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो सब निकल जाते हैं। तो अगर हम इसके बाद राइस के बाद हम दूसरी जो हम फसल है, दूसरी फसल अगर मान लो हमने लगा दिया चिकपी का लगा दिया, ठीक? चिकपी अगर हमने लगा दिया,
तो क्योंकि ये लेग्यूमिनस क्रॉप होती है तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगी, तो हमारी मिट्टी जो पहले थोड़ी वीक हो गई थी, न्यूट्रिएंट की कमी हो गई थी, इसकी वजह से थोड़ी सी सुधर जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं रेस्टोरेटिव क्रॉप। तो जो लेग्यूम क्रॉप होती है वो रेस्टोरेटिव क्रॉप के अंतर्गत आती है, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी करती है। दे इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी एंड स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल इंड्यूस मूंग, उर्द और काउपी, ये सभी लेग्यूमिनस क्रॉप हैं, सभी रेस्टोरेटिव क्रॉप के रूप में यूज करी जाती हैं। लेग्यूम रिड्यूस द नीड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। मैंने आप लोगों को कई बार बोला है कि जब हम क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं तो क्रॉप रोटेशन अपनाते समय हमको ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि अगर हम एक ग्रेमिनी कुल या फिर किसी और दूसरे कुल की फसल उगा रहे हैं तो उसमें एक एक मान लो एक फसल हमने किसी दूसरे कुल की उगाई तो दूसरी हमको दलहनी फसल उगानी ही चाहिए, फिर दूसरी फसल, उसके बाद फिर दलहनी फसल। अगर हम एक बार दूसरी उगा रहे हैं तो हमको ये बीच में ये वाली फसल जो है इसको दलहनी उगानी ही चाहिए। इससे हमारी जो मिट्टी की जो उर्वरा क्षमता है वो बनी रहती है। दे प्रोवाइड ए सस्टेनेबल अप्रोच टू सॉइल मैनेजमेंट। ये जो होते हैं एक सस्टेनेबल अप्रोच प्रोवाइड करते हैं सॉइल के मैनेजमेंट में। इससे जो हमारी मिट्टी है उसकी जो गुणवत्ता है वो साल दर साल सेम बनी रहती है, जिससे हम एक लंबे समय तक खेती कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी जो फील्ड है वो धीरे धीरे बीमार होती जाती है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्किप क्रॉपिंग? स्किप क्रॉपिंग अब यहाँ पर आया है। इसका क्या होता है? इंक्रीज यील्ड, कंजर्व मॉइस्चर, रिड्यूस पेस्ट या फिर इनहांस फर्टिलिटी। तो इसमें जो आपका आंसर है वो है कंजर्व मॉइस्चर। स्किप रो क्रॉपिंग अनसोन रो टू कंजर्व सॉइल मॉइस्चर। सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए इसमें कुछ ऐसे रो बनाते हैं और इसमें से कुछ रो ऐसे होते हैं, जैसे मान लो ये रो, ये इसको, और इस तरीके से यहाँ पर अगर एक रो और हो जाए तो इस रो को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। तो इस तरीके से अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको दिखेगा इस तरीके से कि यहाँ पर कुछ ऐसी रोज हैं, जैसे यहाँ, यहाँ और यहाँ। इन रो में हमने खेती नहीं कर रखी है और बाकी इन सब रो में हमने खेती कर रखी है। तो ये जो रो है इसमें खेती कर रखी है और इसमें खेती नहीं कर सकती तो कर रखी है। तो ये एक स्किप क्रॉपिंग का मेथड होता है। मतलब एक रो में बनाया, एक रो में ग्रो करी, फिर दूसरा स्किप कर दिया, तीसरे में ग्रो करी, चौथा स्किप कर दिया, पांचवें में ग्रो करी, छठवां स्किप कर दिया। इस तरीके से स्किप क्रॉपिंग कहते हैं। इट इज यूज इन ड्राई लैंड फार्मिंग टू रिड्यूस वाटर लॉस। वाटर लॉस को इसको सही करने के लिए, वाटर लॉस को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए ये क्रॉपिंग सिस्टम अपनाते हैं। द प्रैक्टिस इनहांस वाटर अवेलेबिलिटी फॉर द क्रॉप। इट अफेक्ट द रीजन विथ लो रेनफॉल। इट्स लाइक सोरगम एंड पर मिलेट बेनिफिट फ्रॉम दिस मेथड। यानी कि सोरगम की जो हमारी फसल होती है, बोले तो ज्वार और बाजरा, ज्वार बाजरा इन दोनों से हमारी जो फसलें हैं इस मेथड से ग्रो करी जा सकती है, इसकी प्रो क्रॉपिंग से। इससे हमारा जो प्रोडक्शन है थोड़ा घटता है, लेकिन क्योंकि अब हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में अगर किसी जगह पर वाटर उपस्थित है तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्शन थोड़ा मिल जाएगा। व्हिच क्रॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्मूदर क्रॉप? स्मूदर क्रॉप का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है? काउपी है, कॉटन है, जूट है या फिर शुगर केन है? तो आपका जो राइट आंसर है स्मूदर क्रॉप का जो आपका एग्जाम्पल है वो है अपना काउपी। क्या होता है स्मूदर क्रॉप? लाइक काउपी सप्रेस वीड विथ देयर लार्ज कैनोपी एंड। अब ध्यान से समझना, कवर क्रॉप में क्या था? वो भी मिट्टी को ही कवर कर रहा था। स्मूदर क्रॉप भी मिट्टी को ही कवर कर रहा है, उसमें सब कुछ था। लेकिन यहाँ पर देखो केवल पर्सपेक्टिव का अंतर होता है। जैसे किसी ने कहा कि आधा गिलास भरा हुआ और किसी ने कह दिया आधा खाली है, तो अलग ही एक ही चीज को अलग अलग तरीके से कहा जा सकता है। तो स्मूदर क्रॉप कब बोलेंगे? ऐसी क्रॉप जिसकी कैनोपी बहुत ज्यादा फैल जाती है और ये खरपतवार को ग्रो होने से रोक लेती है। अब जैसे आपकी लोबिया है, लोबिया एक तरीके की कवर क्रॉप भी है और स्मूदर क्रॉप भी है। लेकिन जब हम कवर क्रॉप की बात करते हैं तो कवर क्रॉप में सॉइल इरोजन आता है और इसके साथ साथ मॉइस्चर को रोकने की भी व्यवस्था आती है और साथ में वीड भी आ जाता है। लेकिन जब स्मूदर क्रॉप की हम बात करते हैं तो इसमें केवल और केवल खरपतवार ही आ रहा है। इसमें सॉइल इरोजन या फिर मॉइस्चर कंजर्वेशन का कोई भी टर्म आपको देखने को नहीं मिलता है। दे रिड्यूस सनलाइट एबिलिटी फॉर द वीड लिमिटिंग देयर ग्रोथ। सनलाइट इनको नहीं मिल पाएगा तो वीड की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। काउपी इज आल्सो इनरिच सॉइल एज ए लेग्यूम। इट इज यूज इन इंटरक्रॉपिंग एंड कवर क्रॉपिंग सिस्टम। इंटरक्रॉपिंग में भी यूज करते हैं और कवर क्रॉपिंग में भी यूज करते हैं। अदर स्मूदर क्रॉप इंक्लूड मस्टर्ड एंड सोरगम। मस्टर्ड और जो सोरगम है ये भी एक तरीके की स्मूदर क्रॉप है, क्योंकि मस्टर्ड की भी पत्तियां आगे स्टार्टिंग में बहुत बड़ी बड़ी रहती हैं तो इनमें खरपतवार नीचे ग्रो नहीं हो पाता है ज्यादातर। और सोरगम में भी इसी तरीके से जो खरपतवार है उसको रोका जा सकता है। आगे बात करते हैं, व्हिच क्रॉप इज ग्रोन एज ए ट्रैप क्रॉप टू अट्रैक्ट पेस्ट लाइक आरोबैंकी। आरोबैंकी जैसे कीटों को आकर्षित करने के लिए कौन सी फसल ट्रैप क्रॉप के रूप में उगाई जाती है? ठीक,
तो ये सोलोनेसी क्रॉप, बरसीम, लोबिया या फिर ज्वार। अब ध्यान से समझना इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है, तो आपका जो सोलोनेसियस क्रॉप है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, आरोबैंकी जो है वो क्या है, वो एक तरीके का रूट पैरासाइट है। आरोबैंकी एक तरीके का क्या है, पैरासिटिक वीट है, रूट पैरासाइट होता है। ये इसके पास खुद की जड़ें नहीं होती, इसके जड़ों की जगह पे चूसक पाए जाते हैं, और ये अगल बगल वाले जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में घुस जाता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने पोटैटो लगा रखा है, ठीक। अब यहाँ पर अगर मान लो एक ओरोबैंकी उग गया, ये अपना पोटैटो है और ये है ओरोबैंकी। अब ओरोबैंकी की जड़ है, यानी कि जो चूसक होगा, ये इसकी जड़ में आगे ऐसे घुस जाएगा। ये खुद से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ये जो पोटैटो ने एब्जॉर्ब कर रखा है न्यूट्रिएंट, उसको अपने पास ले लेता है। तो इस तरीके से, एक तरीके से समझो कि ये जो ओरोबैंकी होता है ये हमारी फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो इसको हम ट्रैप क्रॉप के तरीके से यूज करते हैं। जैसे मान लो कि हमने अपने खेत में पोटैटो ग्रो कर रखा है, ठीक। क्या ग्रो कर रखा है, पोटैटो ग्रो कर रखा है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी ये पूरी फील्ड है, ठीक। अब इस पूरी फील्ड में हमने क्या ग्रो कर रखा है, पोटैटो ग्रो कर रखा है। अब हम चाहते हैं कि हमारी इस पोटैटो वाली फील्ड में ओरोबैंकी ना लगे, यानी कि हमारा जो पोटैटो का पौधा है ये बिल्कुल ओरोबैंकी से सुरक्षित रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें कोई और एक सोलोनेसियस क्रॉप लगा देंगे। जैसे हम टमाटर लगा देंगे या तंबाकू लगा देंगे, कोई एक लगा देंगे, या किसी में कुछ लग सकते हैं। जैसे तंबाकू में मिर्च लगा दो तो तंबाकू की फसल बच जाएगी, मिर्च में चला जाएगा। तो इस तरीके से करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके की ट्रैप क्रॉप बोलते हैं। ट्रैप क्रॉप सोलोनेसी अट्रैक्ट पेस्ट अवे फ्रॉम द मेन क्रॉप। अब अगर हम इसमें कोई ट्रैप क्रॉप लगा देंगे तो आलू की हमारी फसल जो सुरक्षित हो जाएगी, क्योंकि जो ओरोबैंकी है वो किसी दूसरे ट्रैप क्रॉप में चली जाएगी, किसी और दूसरे सोलोनेसियस फैमिली में चली जाएगी। जैसे टमाटर है, टोबैको है, चिली है, किसी में और चली जाएगी, और हमारा जो ये पोटैटो है ये सुरक्षित बना रह जाएगा, ठीक। तो यानी कि जैसे मान लो कि कोई तुमको खाने आ रहा है, शेर तुम्हें खाने आ रहा हो, तो शेर तुम्हें ना खाए, इस वजह से तुम्हारे पास जो बकरी है उसको शेर के पास फेंक दो, तो शेर बकरी को खा जाएगा और तुम बच जाओगे। इस तरीके का चीज होता है ट्रैप क्रॉप। ट्रैप क्रॉप रिड्यूस पेस्ट डैमेज एट प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज में इसको डैमेज करने से रोकता है। दे आर प्लांटेड ऑन फील्ड बाउंड्रीज फॉर इफेक्टिवनेस। इनको प्लांट की बाउंड्री में, मतलब खेत की बाउंड्री की तरफ ज़्यादातर ग्रो करते हैं, जिससे कि वहीं पर अट्रैक्ट हो जाए और खेत में ज़्यादा नुकसान न पहुंचाए। एक तरीके का ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मेथड भी होता है आरोबैंकी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। Which crop is an example of silage crop? साइलेज क्रॉप का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? बरसीम है, कॉटन है, जूट है और शुगर केन है। तो इसमें जो साइलेज है वो आपका क्या है, साइलेज का एग्जाम्पल आपका बरसीन है। बरसीन के अलावा आपका जो पर्ल मिलेट है, उसके साथ बाजरा है और सोरगम है। ये जो चार फसलें हैं इनका भी हम साइलेज बनाते हैं। साइलेज बनाने में क्या किया जाता है कि फसल को जब फ्लावरिंग की स्टेज आती है उस समय इसको जब हरा ही रहता है तो उस समय इसको काट लेते हैं, और काटने के बाद इसका चारा बना लेते हैं। मतलब इसको पहले खेत से काट के ले आएंगे और उसके बाद चारा काटने वाली मशीन से इसको काट के पतला पतला कर लेंगे। इसके बाद इसको लैंड फिलिंग कर देते हैं। लैंड फिलिंग करने का मतलब एक कोई गड्ढा बना देंगे और उसी गड्ढे में इसको रख देंगे। और गड्ढे में रखते समय क्या करते हैं कि थोड़ा सा, जैसे मान लो 1 से 2 फुट रखा, जैसे मान लो ये हमने बड़ा सा गड्ढा बना रखा है। अब इस बड़े से गड्ढे में क्या करना है, जैसे मान लो हमको फिलिंग करनी है साइलेज बना के, तो यहाँ तक हमने भरा। अब यहाँ तक भरने के बाद इसको बहुत तेजी से किसी प्रेशर से दबा देंगे तो अच्छे से बैठ जाएगा, इसके अंदर का जितनी भी हवा है सब निकल जाएगी। फिर इतना और भरेंगे, फिर इसको दबा देंगे, फिर इतना भरेंगे, फिर दबा देंगे, फिर इतना भरेंगे, फिर दबा देंगे। और ऊपर से फिर क्या करेंगे, इस पे एक पॉलीथीन लगा देंगे, काली पन्नी, और इसके ऊपर फिर मिट्टी डाल देते हैं। अब मिट्टी से पूरा इसको ढक देंगे, पूरा अंदर से ये कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा लगभग 3 से 4 महीने तक हमारी जो फसल है, ये वाली जो फसल है बरसीम या फिर ज्वार बाजरा या फिर मक्का जो है, ये 3-4 महीने तक इसी में सुरक्षित पड़ी रहेगी। इसमें से थोड़ा थोड़ा निकालते रहते हैं और फसलों को, जानवरों को खिलाते रहते हैं। तो यही होता है साइलेज मेकिंग की प्रोसेस। तो बरसीन का भी साइलेज बनाया जाता है। साइलेज क्रॉप बरसीन आज प्रिजर्व इन सकुलेंट फ्रॉम द लाइव स्टॉक फीडिंग। फीडिंग के लिए इसको सुरक्षित करके रखा जाता है। दे आर फर्मेंटेड इन पिट्स एंड मेंटेन न्यूट्रिशन वैल्यू। ये थोड़े से फर्मेंटेड हो जाते हैं। इनको, जो साइलेज क्रॉप होती है, इनको पशुओं का अचार भी कहते हैं, एनिमल्स पिकल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़े से खट्टे हो जाते हैं, एसिडिक क्वांटिटी इनमें बढ़ जाती है, थोड़ा सा फर्मेंटेशन हो जाता है। और अगर ज़्यादा हो गया तो नुकसान करेगा, लेकिन थोड़ा सा अगर है एसिड, स्लाइडली एसिडिक है, तो वो पशुओं के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट का लॉस होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता। कहने का मतलब जैसे हम काट के रखते हैं वैसा ही पड़ा रहता है, केवल थोड़ा सा फर्मेंटेशन हो जाता है, जिससे पचने में भी आसान हो जाता है।
तो जहाँ पर 500-700 गाय भैंस पाली जाती है, वहाँ पर अधिकतर लोग साइलेज ही खिलाते हैं, क्योंकि ये आसानी से पच भी जाता है और इसको खिलाने से जो जानवर होते हैं वो दूध भी ज़्यादा देते हैं। पर्सिन प्रोवाइड हाई प्रोटीन फॉडर ड्यूरिंग लीन मंथ, यानी कि ऐसा मंथ जब हमको खेत में हमको कोई हरा चारा नहीं मिल रहा है, उस समय पर अगर हमने बरसीम का साइलेज बनाकर रखा है, तो हमारी जो जानवर हैं उनको एक अच्छा-सा हाई प्रोटीन का फॉडर मिलता रहेगा। अदर साइलेज क्रॉप में जैसे काउपी है और मेज है, अभी मैंने आप लोगों को बताया। इसके साथ-साथ साइलेज जो है इंश्योर करता है ईयर राउंड फॉडर अवेलेबिलिटी। पूरे साल हरे चारे की उपलब्धता हमको सुनिश्चित मिल जाती है अगर हम साइलेज बना के रखते हैं। वहीं दूसरा तरीका होता है हे बनाने का। बरसीन से हे बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, बरसीन को खेत से काट के लाएँगे, फिर इसका चारा काट लेंगे और इसको सुखा देते हैं। मतलब इसको बिल्कुल डिहाइड्रेट कर देंगे, इसके अंदर का पानी निकाल देंगे और पानी निकाल के फिर इसको सुखा देते हैं, तो उसको हम हे बोलते हैं, ठीक? इसमें जब बरसीन का हे बनाया जाता है तो उसको बिल्कुल सुखा दिया जाता है, इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं रहेगा। तो अगर पानी नहीं रहेगा तो सड़ेगा नहीं, खराब नहीं होगा बरसीन। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करिए। इसके साथ-साथ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपके जो भी सुझाव हैं, आप वीडियो में जो भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या और भी किसी अन्य प्रकार की वीडियो चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बता सकते हैं। इसके साथ-साथ यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, इस ₹1000 वाले कोर्स को अगर आप परचेज़ करके अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, इधर-उधर भटकने से अच्छा है एक जगह से अच्छे से आप पढ़ लो, तो उसके लिए आप ₹1000 का पेमेंट करके यहाँ से पढ़ सकते हो। इसके साथ-साथ यहाँ पर जो आपको वीडियो दिख रही है, ये कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर है। यहाँ पर आप पूरी प्लेलिस्ट है, लगभग 181 से 182 इसमें लेक्चर हैं। आप चाहो तो यहाँ से भी वीडियो देख के आप अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हो। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।